राम राम भाइयों। BSGM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12वीं की वही हिंदी साहित्य की किताब पाठ 2 नराला जी से की जो कविता है गीत गाने दो मुझे, उसको देखते हैं। देखो पहले तो इसका संदर्भ, गीत गाने दो मुझे। इसका जो संदर्भ देखते हैं तो जो प्रस्तुत पद्यांश है यह हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से के गीत गाने दो मुझे कविता से संकलित है या उद्धृत है, जिसके रचयिता महाकवि छायावती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी वेदना का वर्णन किया है। वो इधर उधर से लोगों से हताश हो जाते हैं, इतनी चोटें खाई हैं उन्होंने, इतने संघर्ष किए हैं कि जो उनकी जीने की इच्छा है, वो जिजीविषा है, वो खत्म हो जाती है। उसका ही वर्णन किया है और उसने कहा है कि जो लोग हैं वो ऐसे हो गए कि वो ईर्ष्या और द्वेष रूपी जहर से भरे हुए हैं। वे अपने आदमियों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, उनको एक दूसरे को अविश्वास फैला हुआ है। यही कवि इस कविता में कवि ने बताया है। अब व्याख्या देखते हैं। देखिए, जैसे गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर रहा चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाते थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, भर गया है जहर, भर गया है जहर से संसार जैसे, हार कर देखते हैं लोग लोगों को, सही परिचय ना पाकर बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। देखिए, कुछ इनके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। जैसे वेदना और वेदना, वेदना का मतलब दुख, वेदना का मतलब दुख या फिर पीड़ा। वेदना, वेदना का मतलब दुख या पीड़ा। चोट खाकर रहा चलते होश के भी होश छूटे, होश के भी मतलब हौसला रखने वालों के भी, हौसला रखने वाले, रखने वालों के भी, होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाते थे ठग ठाकुरों ने लूटे। ठग के ठाकुरों या ठग के स्वामी या ठग के ठेकेदार, ठग के ठेकेदार, ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, काल यानी मृत्यु, क्या मृत्यु, भर गया है जहर से संसार जैसे, हार कर, जो ये जहर है यह है द्वेष ईर्ष्या रूपी जहर के बारे में बताया गया है। संसार जैसे हार कर
देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर बुझ गई है लौ प्रथा की। प्रथा यानी पृथ्वी, प्रथा यानी पृथ्वी। जल उठो फिर सींचने को, सींचना सिंचित करना, सिंचित करना। देखिए कवि कहता है कि मुझे मेरे दुख को रोकने के लिए गीत गाने दो, मुझे मेरे दुख को रोकने के लिए क्या करने दो, गीत गाने दो। चोट खाकर रहा चलते होश के भी होश छूटे, अर्थात मैंने चोट खाकर संघर्ष करके इस राह पर चलता रहा हूं, इस जीवन रूपी रास्ते पर चलता रहा हूं, जिस रास्ते पर इन संघर्षों को झेलने पर हौसला रखने वालों के भी होश छूट गए हैं। अर्थात इस इतने संघर्ष किए हैं मेरे जीवन में कि अगर कोई हौसला रखने वाला है वो उसके भी क्या छूट गए, होश छूट गए। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने लूटे, पाथे पाथे यानी रात्रि का भोजन, पाथे यानी रास्ते का भोजन, रास्ते का भोजन या फिर संबल, संबल या फिर कह सकते हो सहारा, क्या सहारा। अरे हाथ जो पाते थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, अर्थात इस जीवन रूपी राह पर चलते समय जो हमारे पास में जीवन रूपी राह का जो सहारा था, जो संबल था, वो तो ठग के ठेकेदारों ने अर्थात पूंजीपतियों ने रात में लूट लिया है। अब हमारे पास में जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आगे कवि कहता है कि कंठ रुकता जा रहा है, अरे जो मेरा कंठ है, जो मेरा गला है वो रुकता हुआ चला जा रहा है, जो मेरा गला है वो रुकता हुआ चला जा रहा है। आ रहा है काल देखो, अरे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे तो मेरी मृत्यु आ रही है, पास में आती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात कवि का कहने का ये तात्पर्य है कि मैंने इतने चोट और संघर्ष झेले हैं कि उसमें हौसला रखने वालों के भी क्या छूट गए, होश छूट गए हैं। हाथ में जो हमारे पास में जो जीवन जीने के लिए जो सहारा था वो हमारे जो पूंजीपति हैं उन्होंने लूट लिया है। अब मेरा इस कष्ट को सह करके संघर्ष से मेरा जो गला है वो रुकता हुआ चला जा रहा है। अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मृत्यु आ रही है, क्योंकि जब मृत्यु नजदीक होती है तो धीरे धीरे गला रुक जाता है। देखिए भर गया है जहर से संसार जैसे हार कर, अरे ये जहर से जो मेरा हृदय है यह है ईर्ष्या द्वेष और द्वेष रूपी जहर से ये संसार जैसे हार कर, अरे ये संसार ये मानवता से हार कर, अर्थात ये संसार हार कर किससे, द्वेष रूपी जहर से भर गया है। मानवता से हार कर किससे भर गया है, द्वेष और ईर्ष्या से भर गया है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, अरे जो लोग हैं वो एक दूसरे को इस प्रकार से देखते हैं जैसे वो कैसे हैं, अपरिचित हैं। अर्थात विश्वास की दृष्टि से ना देख करके कैसे देखते हैं, अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। किसकी दृष्टि से देखते हैं, अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। अर्थात आज ऐसा जो अब का जो युग है, अर्थात ये जो समय है, ये समय ऐसा आ गया है कि कोई पर क्या नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। और ये जो मानवता है ये हमारी संपूर्ण नष्ट हो गई है। और जो मानवता है इसमें कैसा ईर्ष्या द्वेष रूपी जहर फैल गया है। अर्थात इससे हमारी जीने की क्या हो गई है, इच्छा समाप्त हो गई है, बुझ गई है लौ प्रथा की। अर्थात जो इस पृथ्वी की जो लौ थी, जो उसका तेज था, वो कैसा हो गया है, खत्म हो गया है। जल उठो फिर सींचने को, अरे
जो कवि है वो कहता है जो इस पृथ्वी पर जो जीने की इच्छा है, जो जिजीविषा है वो खत्म हो गई है। अर्थात उसको वो कवि आह्वान करता है कि आप अपने आप को उसमें न्योछावर करके, अपने आप को नष्ट करके और दोबारा से ऐसा कार्य करो जिससे दोबारा से जीने की इच्छा जाग जाए, जिससे दोबारा से जीने की इच्छा जाग जाए। अरे जो ईर्ष्या है, द्वेष है, इसको दोबारा से संसार से त्याग दो, जिससे हर आदमी की इस संसार में जीने की इच्छा हो, इस विश्व में जीने की इच्छा हो। संघर्ष से यह पता चले कि संघर्ष करने वाले ही क्या होते हैं, हमेशा के लिए सफल होते हैं। अर्थात इस बात को सिद्ध कर दो, अपने आप को न्योछावर कर दो। कवि का यही कह इस जो कविता है उससे यही तात्पर्य है। अर्थात इसके हम संकेत देखते हैं, जो इसके विशेष देखते हैं। क्या विशेष? तो विशेष देखें तो गीत गाने दो मुझे, तो गीत गाने यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। चोट का कर रहा चलते, होश के भी होश छूटे। यहाँ जो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, किसका शब्द शक्ति का प्रयोग है? हाथ जो पाते थे ठग ठाकुर ने, अरे जो ठग रूपी ठाकुरों ने लूट लिए हैं। अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठग रूपी ठाकुर। अर्थात यहाँ पर कौन सा रूपक अलंकार है? कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। अर्थात देखो जो जहर है ये द्वेष या ईर्ष्या रूपी जहर है, यहाँ पर भी हम रूपक अलंकार कह सकते हैं। लोगों को, अर्थात लोग और लोगों को, यहाँ पर भी कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। सही परिचय न पाकर बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। देखो तेज है वो बुझ गया है और उसको जलाने के लिए सींच सकते हैं। तो यहाँ सींचना नहीं, सींचने से वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका? विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो भाषा है तत्समय है। कैसी है? तत्समय है। तो भाषा ये कैसी है? तत्समय है। वैसे भाषा सहज और सरल है। कैसी है? सहज और सरल है। सहज और सरल है। और साथ में ही जो ये भाषा, ये छायावादी की कविता है। किसकी है? छायावादियों की कविता है। अर्थात इसमें कवि ने किसका, अरे दोबारा से अपने आप को न्योछावर करके और आह्वान किया है नव युवाओं में जीने के लिए, उत्साह के लिए क्या किया है? आह्वान किया है। इस प्रकार से ये हमारा गीत गाने दो ये कविता पूरी होती है। अब अगली वीडियो में हम इससे अगला पार्ट जो है सरोज स्मृति, क्या है? सरोज स्मृति, उसको तैयार अगली पार्ट में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अर्थात हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं और लाइक भी करें और साथ साथ में शेयर भी करें, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। धन्यवाद। राम राम।